हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी का प्री का रिजल्ट रिसेंटली RSMSSB ने अनाउंस किया था और राजस्थान वीडियो मेंस की जो एग्ज़ाम डेट है वो 9 जुलाई 2022 है। 9 जुलाई को आपका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने वीडियो मेंस के सिलेबस के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चंस पूछे थे और हमने पुराने नोटिफिकेशन के बेस पे मेंस का एक वीडियो बनाया था सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का। लेकिन आज RSMSSB ने राजस्थान का ग्राम विकास अधिकारी का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसकी न्यू स्कीम एंड सिलेबस अनाउंस किया है। तो हम इसी को आज डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरह से पेपर आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पेपर में पूछे जाएंगे, साथ में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो मैं डिटेल में यहाँ पे आपको बताऊंगा सब्जेक्ट कौन कौन से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ में किस टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं ताकि आपका एग्जाम अच्छे से चला जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके आगे आने वाले वीडियोस में इस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट भी हम लोग डालेंगे तो वो भी आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अगर आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो RSMSSB के वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल खुल जाएगी आपके सामने। तो चलिए आप इसको देखते हैं। तो आपका जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है। इसकी जो पेपर का पैटर्न इस प्रकार से रहने वाला है कि इसमें 6 सब्जेक्ट आने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या क्या है, सामान्य हिंदी है और अंग्रेजी है आपकी। ठीक है। और टोटल प्रश्नों की संख्या पांचों में से मिला के 160 है। कुल अंक आपके 200 हैं और टाइम है आपका 3 घंटे का। तो पहला सब्जेक्ट है आपका भाषा ज्ञान, जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाएगी और अंग्रेजी पूछी जाएगी। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है वो है मैथ। तीसरा सब्जेक्ट है आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। चौथा सब्जेक्ट है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ज्योग्राफी और प्राकृतिक संसाधन। पांचवा आपका सब्जेक्ट है राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन। ठीक है। छठवां सब्जेक्ट है इतिहास और संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर। अब इसके पैटर्न पे जाते हैं। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के। मतलब आपका एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 विकल्प होंगे ABCD। आपको सही विकल्प OMR शीट में मार्क करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। और टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 160, जिनके टोटल 200 अंक होंगे। आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। अगर इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है। गलत उत्तर अगर आपने दिया तो जो मार्क्स मिलेंगे आपको उसके 1/3 मार्क्स आपके कट जाएंगे। एक गलत उत्तर के जो भी मार्क्स मिलने वाले हैं उसका 1/3 आपका कट जाएगा निगेटिव मार्किंग के तौर पर। तो मतलब जो आपको सही से पता है जिस सवाल का जवाब, वही आपको मार्क करना है। ठीक है। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है इसमें, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं हर एक टॉपिक का, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है हर एक सब्जेक्ट का। तो भाषा ज्ञान जो है आपका, उसके आपके 50 अंक हैं और इसमें सामान्य हिंदी के 30 अंक होने वाले हैं और अंग्रेजी के 20 अंक होने वाले हैं। सामान्य हिंदी में क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करने, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची तथा विलोम, शब्द, शब्दयोग्म का अर्थभेद, एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली। ये टॉपिक्स आपको सामान्य हिंदी के लिए तैयार करने। तो ये बेसिक ग्रामर के टॉपिक है। आप इसके लिए लूसेंट की बुक भी रेफर कर सकते हैं, प्लस एक कोई बुक ऐसी रेफर करें जो ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करने में हेल्प कर दे। दूसरा है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स हैं आपको, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी ग्रामर, सीनियर सेकेंडरी, मतलब क्लास 12th और 10th के लेवल की जो ग्रामर होती है बेसिक, उसको आपको तैयार करना है। इसके लिए भी आप लूसेंट बुक रेफर कर सकते हैं, प्लस एक कोई ऐसी बुक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हेल्प करे। ठीक है। क्वेश्चन मल्टीपर्पज चॉइस बेस्ड ऑन पैराग्राफ, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप एक बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या तो प्रीवियस के पेपर किसी एग्जाम के हों वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका मैथ आता है। मैथ में आपके 40 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, दशमलव है एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमित समय एवं दूरी, अनुपात एवं समय, साझा, किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि एवं हास्य दर, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज व्रत,
चाप और उसके द्वारा अंतरित कोण, ज्यामितीय रचनाएं। ये आपके हो गए मैथ के क्वेश्चंस। उसके बाद हम आ जाते हैं सामान्य ज्ञान पर। तो इसमें 20 मार्क्स आपके रहेंगे सामान्य ज्ञान के। इसमें आपके करंट अफेयर्स आएंगे जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे। करंट अफेयर्स से में आप ध्यान रखें नेशनल, इंटरनेशनल प्लस राजस्थान, मतलब आपको तीनों लेवल पे करंट अफेयर्स तैयार करने। तो आप ट्राई करिए कि कम से कम पिछले 7-8 मतलब 6 महीने कम से कम तैयार कर लें और आगे जुलाई तक आप तैयार कर लें, मतलब जून तक तो तैयार कर लें। तो मतलब 8 से 10 महीने के करंट अफेयर्स मिनिमम आपको तैयार करने हैं ठीक से, और उसमें भी तीनों लेवल पे नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान। इसमें दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर के प्रमुख समसामयिक मुद्दे एवं घटनाएं आपसे तैयार करनी है। उसमें भी आप संगठन, संस्थाएं, व्यक्तित्व, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। कौन से संगठन चर्चा में थे, कौन सी संस्थाएं चर्चा में, कौन से व्यक्ति चर्चा में थे, किसकी अपॉइंटमेंट हुई, किसने कौन सी किताब लिखी, ये सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम लोग आने वाले टाइम में करंट अफेयर्स का एक कंपाइलेशन बना देंगे जिसमें सारे आपके 1 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान 10 मार्क्स का आएगा। इसमें बेसिक लेवल की जनरल साइंस आएगी जो कि नॉर्मल लाइफ में आपकी यूज़ होती है, तो इसके लिए भी आप लूसेंट का जो साइंस वाला पार्ट है वो आप कवर कर सकते हैं। अब आते हैं भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। इसमें 30 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके? संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़ एवं महाद्वीप। दूसरा है भारत का पर्यावरण व वन्य जीवन पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। और उसके बाद फिर आपका आएगा राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य है जिसमें मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, ये आपसे पूछे जाएंगे। जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल व सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज व खान, वन भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीवन। इसके लिए आपको एक राजस्थान जीके की जो भी बुक हो वो आप खरीद लीजिए और उसमें ये टॉपिक्स कवर कर लीजिए। जो जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं वो सारे टॉपिक कवर कर लीजिए। और एक लूसेंट में भी मिल जाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स आपको, महत्वपूर्ण पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीज़ें। ज्योग्राफी की कोई भी बुक होगी, महेश बर्णवाल की एक बुक आती है उसमें आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगला टॉपिक है राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन। 30 मार्क्स का इससे पूछा जाएगा। इसमें राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, बृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि व सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी एवं उनकी अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये शायद आपको एक बुक में ना मिले, तो आप कोई भी एक राजस्थान जीके की बुक खरीदिए, उसमें से देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको मिल रहे हैं। जो जो टॉपिक आपको मिल जाते हैं, फसलें मिल जाएंगी, कृषि आधारित उद्योग मिल जाएंगे, सिंचाई परियोजनाएं मिल जाएंगी। तो जो टॉपिक्स आपको मिल जा रहे हैं उनको टिक कर लीजिए कि ये कंप्लीट कर लिया, उनके नोट्स बना लीजिए। और उसके बाद जो आपको नहीं मिलता है उसको आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो बेसिक रिसर्च कर लीजिए इंटरनेट के माध्यम से, जो जो मिल जाता है वो तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, जो नहीं मिलता है उसको इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हिस्ट्री और कल्चर है, 30 मार्क्स का आएगा। इसमें भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक व साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, इनसे पूछा जाएगा। राजस्थान के इतिहास में मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन का संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोलियां एवं साहित्य, संगीत, नृत्य व नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत कवि वीर पुरुष, लोक देवता एवं लोक देवियाँ, हस्तकला, मेले व त्यौहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषता, आदिवासी व जनजाति के संदर्भ में। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप RSMSSP की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी सिलेबस के बारे में पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट्स इसके डालते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, और साथ में कुछ नोट्स भी बना देंगे जो कि आपके पढ़ने में काम आ जाएंगे टॉपिक वाइज।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।